कानून व्यवस्था को लेकर आपके सर्वे में लोग बहुत ज्यादा खुश कि उन्हें ऐसा लगा हो कि जंगल राज से एकदम मुक्ति मिल गई है, कुछ बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, ऐसे आंकड़े तो नहीं निकल कर आए? हाँ, इसमें ऑफ कोर्स एक रिसेंसी बायस होगा क्योंकि पिछले 1 महीने में इवेंट्स हैं, लेकिन अभी तक उसको एक मुद्दा बना करके किसी ने उठाया नहीं था। अगर आप डेवलपमेंट या नीतीश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी देख लें तो हम लोग एज बिहारीज आज भी अगर देखेंगे तो भाई बिहार में बहुत कुछ हुआ है, बट बहुत कुछ करने की जरूरत है। समहाउ बिकॉज द बेस इटसेल्फ इज बहुत लो जीडीपी का या पर कैपिटा इनकम का, आज भी बिहार बॉटम 3 बॉटम 5 में बहुत सारे इंडिकेटर्स में आपको मिलता है। करेक्ट। सो द क्वेश्चन इज कि क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है 20 सालों में, इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर। एंड लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार का सबसे स्ट्रांग पॉइंट रहा है। सुशासन बाबू को जो उनका एक तगमा जो उनको मिला है वो उसके ऊपर है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगले 3 महीने में इंसिडेंट्स बढ़ते हैं या नीतीश कुमार उसको कंट्रोल कर लेते हैं और विपक्ष इसको उठा पाता है कि नहीं जिस लेवल पे, ताकि जो ये डिसकंटेंट है वो एक्चुअली वोट में कन्वर्ट हो सके या और कंसोलिडेट हो वो वोट। शुभ्रा से जो सर्वे है उसमें जो सबसे ज्यादा अगर नाराजगी जो निकलकर सामने आ रही है वो 18 से 34 आयु वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा उसका मुंहभंग दिख रहा है मौजूदा सरकार से, उसके अपने इश्यूज हैं। तो ये वोट बैंक को आने वाले 3 महीने में नीतीश फिर से साथ पाएंगे? देखिए 18 से 34 को भी अगर हम सेग्रीगेट करें तो 18 साल वाले वो युवा हैं जो कि जिन्होंने नीतीश जी को मुझे लगता है 5-6 साल की उम्र से देखना शुरू किया होगा। उन्होंने जंगल राज उनके दिमाग में वो परिकल्पना नहीं है। 34, 35, 36 वाला जो एज ब्रैकेट उसमें हम लोग आते हैं, हम लोग पलायन कर चुके थे, हमारे लिए वो नैरेटिव फिर भी स्ट्रांग हो सकता है। बीच की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी उतना एसोसिएट नहीं कर पाएगी क्योंकि फिर वही चीज़ है, उन्होंने देखा नहीं था वो माहौल। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो एक दिक्कत रही है इस सरकार की वो ये रही है कि नीतीश कुमार जी ने अपने काम को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए था वो नहीं हो पाए। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल महिलाओं के लिए जो काम किया नीतीश जी ने, मैं लगातार ये बात हर शो में कहती आ रही हूँ कि जेडीयू ने जितना ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया नीतीश जी की सरकार में जितना ज़्यादा हुआ उतना किसी सरकार में नेशनली नहीं किया। लेकिन आपके पास एक तेज तर्रार महिला प्रवक्ता तक नहीं है जेडीयू से जो कि अपनी बात आधिकारिक रूप से रख सकें। ये सब कमियां थी। अगर ये रहती, अगर ये चीज़ें सॉर्टेड होती तो आज इस मुकाम पे नहीं होते कि हम ये डिस्कस कर रहे होते कि नैरेटिव क्या बनना चाहिए था। हालांकि मेरा मानना है कि इन सब के बावजूद जब हम बेस पर आते हैं कि भाई चुनाव में क्या होने वाला है, उसमें 2-3 मुद्दे जो उभर करके आने चाहिए थे वो इस चुनाव में नहीं दिख रहे। जैसे पिछले चुनाव में भी कमोबेश ये मुद्दा था कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो हम नीतीश जी के नाम पे लड़ रहे थे, लेकिन इस बार देवेंद्र जी भी इस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं। भाजपा ने क्लियर जरूर किया है कि नीतीश कुमार जी ही उनका चेहरा होंगे, लेकिन इंटरनली एक्सटर्नली सब जान रहे हैं कि नीतीश जी अब उस अवस्था में है नहीं कि अगले 5 साल तक वो चुनाव सरकार ले करके रखें। तो लीडरशिप का क्वेश्चन सॉर्टेड नहीं नजर आ रहा है अभी। इसके अलावा पूरे बिहार में एक बिहार व्यापी जो एक इशू होता है, ऐसा कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा। तो अभी क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो मुद्दे होंगे वही हावी होंगे चुनाव पे, और इसीलिए बार बार इस बात की कवायद की जा रही है कि सीट पर जाइए। हालांकि बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि एक मुद्दा उभर करके अभी वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा है वो एक तरीके से एक स्टेट वाइड नैरेटिव देने की उसको कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा कितना ज्यादा स्टेट वाइड रहेगा इसकी भी सीमा है, क्योंकि सीमांचल में आप वो नैरेटिव बना ले जाएंगे, बट आप गया में क्या करेंगे, आप जहानाबाद में क्या करेंगे, आप अरवल में क्या करेंगे। तो ये इश्यूज हैं जिस पे मुझे लगता है बात होगी आगे।